तो वहीं दिल्ली एनसीआर में हवा फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली में औसतन AQI 402 दर्ज किया गया। प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्राफ 4 अभी भी लागू है। तो देखिए, लगातार मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन दिल्ली में जो हवा है वो भी जहरीली होती जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्राफ 4 अभी भी लागू है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हो गई है हवा। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चूंकि ग्राफ 4 लागू है तो स्कूल और जो बच्चों के कॉलेजेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल में चल रहे हैं। कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कई स्कूलों को घर से चलाया जा रहा है, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। और साथ ही अगर हम बात करें सब्जी मंडी की, तो इस पर भी असर देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, क्या कुछ मौसम के हाल है? फिलहाल आप जहां मौजूद हैं, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं मौसम में? देखिए राधा, आपको बता दूं कि मौसम ने थोड़ी थोड़ी करवट लेना शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में AQI बहुत गंभीर स्थिति में बना हुआ था, लेकिन आज सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ इस AQI में थोड़ी गिरावट आई है। सुबह 8:13 के आसपास जो लेटेस्ट AQI दर्ज किया गया है राजधानी दिल्ली का, यानी खास तौर पर मैं लुटियन इलाके का अगर जिक्र करूं तो लगभग 360 से 363 एवरेज दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, लेकिन सुबह में जो बूंदाबांदी हुई है उससे आने वाले दिनों में थोड़ी सी और सर्दी बढ़ सकती है। ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना खुलकर अपने रंग दिखा रहा है। राजधानी दिल्ली में AQI तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सर्दी भी बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में अगले 102 दिन में अगर आप सुबह का जिक्र करेंगे तो लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रह सकता है। वहीं अधिकतम टेम्परेचर 13 के आसपास रह सकता है। ये राजधानी दिल्ली में बताने, दिखाने, जताने और महसूस करने के लिए काफी है कि सर्दी है, दस्तक दे दी है। रजाई, स्वेटर, कंबल निकाल लीजिए, क्योंकि दिसंबर का महीना खुल के अपना असर दिखा रहा है। बिल्कुल, दिसंबर का महीना असर तो दिखा रहा है मोहित, लेकिन जो आम लोग हैं, सड़कों पर जो लोग मौजूद हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन है? वो क्या कुछ कह रहे हैं मौसम के ऊपर? देखिए, आम लोग जो है वो अपने घरों में है अधिकतर, या जो ऐसे लोग हैं दिल्ली में जिन्हें हम बेघर या फिर बेसहारा लोग कह सकते हैं, ऐसे लोग सड़कों पर जो हैं, ऐसे लोग खुले में जी। और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बाबत प्रयास किए जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को खुले आसमान के नीचे रात ना गुजारनी पड़े। यही वजह है कि रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है और दिल्ली में लगभग कई लोकेशंस पर, अलग अलग लोकेशंस पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 15 से 16 बेड लगाए गए हैं और वहां पर 15 से 16 लोग एक रैन बसेरे में रह सकते हैं, जहां पर खास तौर पर उनके लिए दवाओं का इंतजाम किया गया है, हीटर का इंतजाम किया गया है। साथ ही वहां पर उनके लिए सिक्योरिटी को देखते हुए सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि पिछली मर्तबा हमने देखा था कि पिछली साल रैन बसेरों में चोरियों की भी घटनाएं काफी हुई थी। इस बाबत रैन बसेरे भी खोल दिए गए हैं और आप समझिए जो लोग हैं दिल्ली के आसपास, जो आप समझिए कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग हैं या चैरिटी करने वाले लोग हैं, वो भी खुल के ऐसे लोगों के लिए सामने आ रहे हैं, दान कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में दस्तक दी है ठंड ने और खुल के ठंड पड़ रही है। बिल्कुल मोहित, तो दस्तक तो ठंड ने दे दी है, लेकिन इसके साथ ही ग्राफ 4 भी दिल्ली में लागू है। इसके साथ साथ महंगाई पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि सब्जियों के दाम काफी महंगे हो गए हैं और लोग इससे काफी परेशान है मोहित। कुछ बाहर से आता है, यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में अब हम देख रहे हैं कि जब BS4, BS3 ऐसे मॉडल की गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरीके से मनाही है, खासतौर पर ऐसे डीजल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से मनाही है, तो ऐसी गाड़ियां अब जब दिल्ली में पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है कि जो फल है, सब्जियां हैं राजधानी दिल्ली में, वो महंगी हो रही है। चाहे वो हम देखें फूलगोभी के आप रेट ले लीजिए, आप टमाटर के रेट ले लीजिए, आप दूसरी सब्जियों के रेट ले लीजिए। खासतौर पर सर्दियों के दिनों में जो फूलगोभी 10 से 15 रुपए किलो बिका करती थी, वो इस समय 40 से 50 रुपए एवरेज बिक रही है। टमाटर भी 40 से 50 रुपए बिक रहा है, जो कि सर्दी के समय में हम कहते हैं कि ऐसी ताजी सब्जियों की आवक बहुत ज्यादा मंडी में होती है। खुद कई लोकेशन में, कई अलग अलग मंडियों में चाहे वो राजा। ठीक है मोहित, तो ठंड ने लोगों की परेशानियां तो बढ़ाई दी है, साथ ही महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है और लोगों के लिए काफी मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित।